प्रश्न पत्र 2 सब्जेक्ट एसपीसीसी विभाग ए। नीचे के 1 से 20 प्रश्नों के लिए दिए विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। प्रत्येक के 1 अंक 20 नंबर का विभाग है। पहला है बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक में हुई भूल का निर्देशकर्ता पत्र किस प्रकार का पत्र कह सकते हैं। ऑप्शन ए प्रशंसा पत्र, ऑप्शन बी आदेश पत्र, ऑप्शन सी शिकायती पत्र, ऑप्शन डी प्रार्थना पत्र। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी शिकायती पत्र। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अलग अलग विषयों का सॉल्यूशन मिलेगा, वहां से आप देख सकते हो। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है, इसलिए आपको सपोर्ट ज़्यादा करना है और चारों बाजू शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों की मदद हो सके। बराबर, हिंदी मीडियम की ताकत दिखाए, इस चैनल को बड़ा बनाए। दूसरा है आपके शहर के सार्वजनिक मार्गों पर लारी गल्ले का दबाव बढ़ने से होने वाली कठिनाइयों के संदर्भ में पत्र किसको लिखोगे। ऑप्शन ए केंद्र सरकार को, बी राज्य सरकार को, सी महानगर पालिका को, डी जिला पंचायत को। तो इसका आंसर सी आता है महानगर पालिका को। आगे देखते हैं, जब कर्मचारी बार बार अनुशासनहीनता का आचरण करता हो तब पीड़ी संस्था अंतिम कदम उठाने के रूप में कौन सी प्रक्रिया करती है। ऑप्शन ए पदोन्नति, बी अपकर्षक की, सी नौकरी की समाप्ति की, डी बदली की। तो इसका आंसर आता है क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? अपकर्षक, ऑप्शन बी अपकर्षक की। ओके, आगे देखते हैं। चौथा है हमारे पास, चौथा किस बीमा पॉलिसी में बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात ही उनके वारिसदारों को बीमा की राशि मिलती है। ऑप्शन ए आजीवन बीमा पॉलिसी, बी अवधि यानी समय अवधि वाली बीमा पॉलिसी, सी सामान्य बीमा पॉलिसी और डी काहित पक्षकार की बीमा पॉलिसी। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए आजीवन बीमा पॉलिसी, इसका आंसर आता है। पांचवा है ई बुकिंग को दूसरे किस नाम से भी जाना जा सकता है। ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन ए में है ई कमिटमेंट, बी ई रजिस्ट्रेशन, सी है ई रिजर्वेशन और डी ई एडवांस। तो इसका आंसर आता है ई रिजर्वेशन आता है। आप हमारी मदद भी कर सकते हो, अपनी भी मदद कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? तो आप ज्वाइन बटन को दबाएं, 29 रुपये का पैक है वो। एक हमारी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमको थोड़ा बहुत मदद करते रहें, क्योंकि हमने स्कूल और ट्यूशन दोनों ही छोड़ दिया है, फिर सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप ज्वाइन बटन दबाएं और हम जो भी आईएमपी बनाएंगे हम आपको व्हाट्सअप चैनल पे भी व्हाट्सअप पे, आपके व्हाट्सअप पे हम लोग उसको पहुंचा देंगे, जो हम लोग आईएमपी बनाना चालू कर रहे हैं 2 से 3 सर मिल के। तो वो आपको व्हाट्सअप पे डायरेक्ट मिल जाएगी, तो ज्वाइन बटन कर रहे हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। छठा है सामने पक्ष की योग्य दलील को स्वीकार करने की प्रस्तुतिकरणकर्ता में क्या होना जरूरी है। ऑप्शन ए निडरता और गंभीरता, बी हिम्मत और क्षमता, सी समानता और आतुरता, डी प्रामाणिकता और योग्यता। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आता है हिम्मत और क्षमता। सातवां क्वेश्चन है कंपनी सार्वजनिक अभियान में निम्न में से किस तरह अंश प्रकाशित नहीं कर सकेगी। ऑप्शन ए मूल कीमत से, बी प्रीमियम से, सी बट्टा से, डी अधिक कीमत से। तो इसका आंसर आता है क्या आएगा? ऑप्शन सी बट्टा से। आठवां है अंशधारी अपना अंश प्रमाण पत्र कंपनी को वापस करे तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अंश की पुनः खरीदी, ऑप्शन बी अंश सौंपना, सी अंश का विभाजन करना, ऑप्शन डी विक्रय की दरखास्त करना। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी अंश सौंपना। नौवां देखते हैं भारत में अंश और अन्य प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमन के लिए कंपनी को कौन से कानून का अमल करना जरूरी है। ऑप्शन ए सेबी एक्ट 1992 का, बी कंपनी कानून 2013 का, ऑप्शन सी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी यह सभी आता है।
10वां देखते हैं, देश के विकास का थर्मामीटर की तरह किस बाजार को पहचाना जाता है? ऑप्शन ए सटोरियों का बाजार, ऑप्शन बी अंश बाजार, ऑप्शन सी रोकड़ बाजार, ऑप्शन डी माल सामान का बाजार। तो इसका आंसर क्या आता है? अंश बाजार आता है, ऑप्शन बी आता है। 11वां है, अंश परिवर्तन में यदि आपत्ति का आवेदन हो खाली जगह। ऑप्शन ए कोई आपत्ति नहीं आती, ऑप्शन बी आप बाद में परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी आपत्ति की अवहेलना की जाती है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन, और यहाँ पर है डी में दिया है, कंपनी के द्वारा परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी ही इसका आंसर है। ओके, 12वां देखते हैं, कंपनी और ऋण पत्र धारकों के बीच के करार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऋण पत्र ट्रस्ट डीड, ऑप्शन बी विश्वास संपादन करार, सी प्रतिभूति करार, डी हित रक्षण करार। तो इसका आंसर क्या आता है? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए ऋण पत्र ट्रस्ट डीड। 13वां है, ऋण पत्र धारक अपने हितों की रक्षा के लिए किसकी नियुक्ति कर सकते हैं? ऑप्शन ए ऋण पत्र ट्रस्टी की, ऑप्शन बी प्रबंधकीय अधिकारी की, ऑप्शन सी एडवोकेट की, डी अंशधारक की। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? ऑप्शन ए ऋण पत्र ट्रस्टी की। 14वां है, विदेशी व्यक्ति को खाली जगह ए कंपनी का सदस्य पद मिलता नहीं मिलता, बी कंपनी का सदस्य पद मिलता है, सी कंपनी का अंशतः सदस्य पद मिलता है, ऑप्शन डी कंपनी का विदेशी सदस्य पद मिलता है। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कंपनी का सदस्य पद मिलता है। 15वां है, सार्वजनिक कंपनी के संचालकों की कुल संख्या के कम से कम कितने भाग में संचालक क्रमानुसार निवृत्ति होते हैं? और यहाँ पर दिया ऑप्शन ए 1/3, बी में 2/3, सी में 3/4, डी में 1/2। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर बी आता है 2/3। 16वां है, निम्नलिखित में से प्रबंधीय संचालक के रूप में किसकी नियुक्ति की जा सकती है? ऑप्शन ए मान्य संस्था की, बी जीवित व्यक्ति की, सी साझेदारी पीढ़ी की, डी निजी लिमिटेड कंपनी की। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आता है? ऑप्शन बी आता है जीवित व्यक्ति की। 17वां है, निम्न में से सदस्यों का क्या मंजूर करें बाद में वह ठहराव बनता है? ऑप्शन ए विनती, ऑप्शन बी आमंत्रण, ऑप्शन सी प्रस्ताव, ऑप्शन डी दरखास्त। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन सी प्रस्ताव आता है। 18वां है, सभी की कार्यवाही चलाने के लिए सदस्यों द्वारा जिस व्यक्ति की पसंदगी की जाती है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सभापति, ऑप्शन बी KMP, ऑप्शन सी सेक्रेटरी, ऑप्शन डी संचालक। तो इसको क्या कह सकते हैं? तो हमारे पास आएगा ऑप्शन ए सभापति। 19वां है, कंपनी को समापन में ले जाने का ठहराव पारित करने के बाद कितने दिन में वर्तमान पत्र में इश्तहार देना पड़ता है? ऑप्शन ए 7 दिन में, ऑप्शन बी 10 दिन में, ऑप्शन सी 15 दिन में, ऑप्शन डी 14 दिन में। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 14 दिन में। 20वां देखते हैं, सार्वजनिक कंपनी के कम से कम कितनी सदस्य संख्या होने पर कंपनी को समापन में ले जाया जा सकता है? ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 2 से कम, ऑप्शन सी 4 से कम, ऑप्शन डी 10 से कम। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए 7 से कम। अब बी देखते हैं, विभाग बी, नीचे के 21 से 30 प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखो, प्रत्येक के 1 अंक है। 21वां है, कौन सी बीमा पॉलिसी में बीमा धारक की मृत्यु के बाद ही उनके वारिसदार को बीमा की रकम मिलती है? उत्तर है आजीवन बीमा पॉलिसी। 22वां है, RTGS और ECS का पूरा नाम क्या है? तो RTGS का है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ECS यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। 23वां है, मौखिक प्रस्तुतिकरण किस स्वरूप में कर सकते हैं? उत्तर है मौखिक प्रस्तुतिकरण वक्तव्य, विवाद, संवाद, दलील वगैरह स्वरूप में कर सकते हैं।
24वां क्वेश्चन है अधिकार अंश यानी कि शेयर अर्थात क्या? कंपनी इस प्रकार के शेयर किसे देती है? उत्तर है अधिकार अंश अर्थात वर्तमान अंशधारियों को आवंटन पत्र अंश। कंपनी इस प्रकार के शेयर वर्तमान अंशधारी को देती है। 25वां है डीमैट खाता अर्थात डीमैट खाता कहाँ खोला जाता है? यह खाता किस लिए खोला जाता है? उत्तर है डीमैट खाता विनियोगकर्ता को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास खाता खुलवाना पड़ता है। यह खाता अंश यानी कि शेयर की खरीदी बिक्री के लिए खोला जाता है। 26वां है सर फ्रांसिस पामर के मत अनुसार डिवेंचर अर्थात क्या? तो सर फ्रांसिस पामर के मत अनुसार ऋण पत्र कंपनी की सामान्य मोहर से मुद्रित हुआ कंपनी के दायित्व को स्वीकार करने वाला दस्तावेज है। 27वां है जिन आवेदकों को अंश आवंटित हुए हों उनके नाम कहाँ लिखे जाते हैं? उत्तर है जिन आवेदकों को अंश आवंटित हुए हों तब उस आवेदक का नाम सदस्य पत्रक में लिखा जाता है। 28वां है वर्तमान समय में कंपनी का समय संचालन किसके द्वारा होता है? उत्तर है वर्तमान समय में कंपनी का संचालन संचालक मंडल द्वारा होता है। 29वां है सभापति किसे कहते हैं? तो कंपनी की सभा की कार्रवाई चलाने के लिए सदस्यों द्वारा जिस व्यक्ति की पसंदगी की जाती है उस व्यक्ति को चेयरमैन या सभापति कहते हैं। 30वां है सार्वजनिक कंपनी में और निजी कंपनी में कम से कम कितनी सदस्य संख्या होने पर कंपनी को समापन में ले जाया जाता है? उत्तर है सार्वजनिक कंपनी में 7 और निजी कंपनी में 2 सदस्य संख्या होने पर कंपनी को समापन में ले जाया जाता है। विभाग सी में देखते हैं नीचे के 31 से 40 प्रश्नों में कोई भी 7 प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखो, प्रत्येक के 2 अंक है। 31वां है बैंक को लिखे जाने वाले कोई भी 4 प्रार्थना पत्र बताओ, बुक पेज नंबर 1 पे मिल जाएगा। 32वां है सामान्य रूप से किन बातों के लिए सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता व्यापारी पीढ़ी को होती है? तो बुक पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। 33वां है मेमो अर्थात क्या? मेमो के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? बुक पेज नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 2 का छठा और 7वां दोनों क्वेश्चन हैं। 34वां है शेयर किस्त की सूची कौन कौन सी विकतें होती हैं? तो बुक पेज नंबर 92। 35वां है डिविडेंड का अर्थ और प्रकार समझाइए, बुक पेज नंबर 98। 36वां है अंश और ऋण पत्र यानी डिवेंचर के बीच अंतर मुआवजा और जोखिम की दृष्टि से लिखो। तो किससे लिखना है, किस दृष्टि से? मुआवजा और जोखिम। बस 2 ही पॉइंट के आपको ध्यान में रखना है, वही अंतर लिखना है। बुक पेज नंबर 115 पर ये मुआवजा मिलेगा और 116 पर जोखिम मिल सकता है, पर वो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो यानी एक अंतर है, आधा अंतर इस पेज नंबर पे है, आधा इस पेज नंबर पे है। 37वां है अंश आवंटन द्वारा किस तरह सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं, बुक पेज नंबर 121 पे मिलेगा। 38वां है संचालक किसे कहते हैं, संचालक के प्रकार बताओ, परिभाषा 126 प्रकार 128 पे मिलेंगे। 39वां है सभा की नोट यानी मिनट्स में कौन कौन सी विवरण का समावेश होता है, बुक पेज नंबर 149। 40वां है अनिवार्य विसर्जन की प्रक्रिया के योग्य और न्यायी कारण लिखो, कोई भी 2, बुक पेज नंबर 159। विभाग डी देखते हैं नीचे के 41 से 47 प्रश्नों में से कोई भी 5 प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखो, प्रत्येक के 3 अंक है। 41वां है अंश किस्त शेयर जब्ती संबंधी सिक्योरिटी के कर्तव्य बताइए, अंश किस्त 92, शेयर जब्ता 94 पे मिलेगा। 42वां है अंश परिवर्तन की दृष्टि से अंश के प्रकारों को समझाइए, तो बुक पेज नंबर 101 पे मिलेगा। 43वां है ऋण पत्र यानी ट्रस्ट डीड समाविष्ट विकतें यानी विवरण बताओ, बुक पेज नंबर 115 पे मिलेगा। 44वां है कंपनी किसका सदस्य पद प्राप्त कर सकती है और किसका सदस्य पद प्राप्त नहीं कर सकती है, बुक पेज नंबर 121 क्वेश्चन। और यहाँ पर ध्यान रखना है, तो यहाँ पर ध्यान रखना सॉरी, उसके लिए आवाज़ आ रही, कभी भी आवाज़ होने लगती है उसके लिए सॉरी कहते हैं। 4 यानी कि ये पॉइंट नंबर लिखा है 4.4.7 ऐसे लिखा है ना कंपनी में, उसमें आपको इधर देख लेना है तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा।
45वां है संचालकों को आवेदन पत्र द्वारा और निबंध पत्र द्वारा मिलती सत्ता बताइए, बुक पेज नंबर 133 है। 46वां है कोरम यानी गण संख्या के संबंध में कंपनी कानून के कर्तव्य दर्शाइए, बुक पेज नंबर 157 क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां। 47वां है स्वैच्छिक समापन के संयोग बताइए, बुक पेज नंबर 164 क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है। विभाग ई देखते हैं नीचे के 48 से 53 प्रश्नों में से कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर सविस्तार उत्तर लिखो, प्रत्येक के 3 अंक है। 48वां है द्वारका आरोग्य विभाग की ओर से हेल्दी सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 500 लीटर सैनिटाइजर खरीदने के लिए ईमेल लिखिए। पाठ नंबर 5 भाग 1 है। 49वां है अंश किस्त मंगवाने की विधि समझाइए, बुक पेज नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा है। और 50 लिखते हैं। 50वां है मूर्त स्वरूप के अंश और अमूर्त स्वरूप के अंश के बीच में अंतर बताओ, कोई भी 4 मुद्दे हैं, बुक पेज नंबर 102 पे है। 51वां है कंपनी का सदस्य पद प्राप्त करने की विविध विधियां समझाइए, बुक पेज नंबर 124 क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा है। 52वां है प्रबंधकीय संचालक को मुआवजा कब चुकाया नहीं जाता है, बुक पेज नंबर 142 क्वेश्चन नंबर 4 का 14। 53वां है कंपनी सभाओं के विविध प्रकार बताओ, बुक पेज नंबर 157 क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। अगला देखते हैं विभाग एफ देखते हैं नीचे 54 से 60 प्रश्नों में से कोई भी 5 प्रश्नों के मांगे अनुसार उत्तर लिखो, प्रत्येक के 5 अंक है। 54वां है पंजाब नेशनल बैंक न्यू एसजी रोड अहमदाबाद को डीमैट खाता खोलने के लिए पत्र लिखो, बुक पेज नंबर 6 पे आपको मिलेगा। 55वां है शहर की सार्वजनिक सड़कों पर सफाई की अनियमितता के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु पत्र सूरत महानगर पालिका को लिखो, बुक पेज नंबर 27। 56वां है पटवारी ब्रदर्स जूनागढ़ स्थित वापसी व्यापारी को भारत सरकार से निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना है, जो उनके द्वारा भारत सरकार को पत्र लिखो, बुक पेज नंबर 23 पे आपको मिलेगा। 57वां है श्रीमती आशा बेन रावल अपनी कंपनी में से स्वैच्छिक निवृत्ति लेना चाहती है, इस विषय पर त्यागपत्र आवेदन मंजूरी करता पत्र लिखो, बुक पेज नंबर 35 पे आपको मिलेगा। 58वां है कर्मचारी को बदली का आदेश देता पत्र लिखो, बुक पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 10। 59वां है 35 वर्षीय श्री दिलीप भाई जोशी 2 वर्ष से एक कंपनी में उच्च पद पर काम करते हैं, वे खुद को उनके परिवार के सदस्यों को बीमा से आरक्षित करना चाहते हैं, जिसके अनुरूप पॉलिसी की जानकारी प्राप्त करने हेतु उनकी ओर से LIC ऑफ इंडिया को पत्र लिखिए, बुक पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 3 का 1। 60वां है बैंक की मुलाकात के पश्चात संबंधित प्रस्तुतिकरण करता व्यक्तिगत अहवाल लिखिए, प्रस्ताव है, बराबर। पेज नंबर 82 पाठ 1 भाग 1 पे आपको मिलेगा, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।